हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले कल्याण स्टील्स के बारे में। और ये कंपनी ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में, इसलिए मैं आज इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ऑलरेडी इसमें अभी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, इसलिए ठीक है। तो इसके पहले थोड़े डिटेल देख लेते हैं, क्यों ये शेयर अच्छा है और क्यों अच्छा है ये भी हमको पहले देखना पड़ता है। फिर उसके बाद ही आप आपका डिसीज़न ले सकते हो। तो पहले इसके बारे में पहले समझ लो, देख लो ये इसका बिज़नेस कैसा है। तो यहाँ पे ये स्टील का बिज़नेस है, तो यहाँ पे दिखाया है कि कौन से टाइप के इनके प्रोडक्ट है। यहाँ पे इमेजेस आ रही है कुछ, ठीक है। और ये 3 बिलियन की कंपनी है कल्याणी ग्रुप की, और 1973 में ये इस्टेब्लिश हुई है। और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर फॉर्जिंग एंड इंजीनियरिंग क्वालिटी कार्बन एंड अलॉय स्टील यूजिंग द ब्लास्ट फर्नास रूट बनाती है। देखो इस टाइप के स्टील्स वगैरह है इसके, वाइड रेंज ऑफ एलॉय स्टील। और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये देखो, although forging industry in the India is primary market for the company's product manufacture of various components of commercial vehicle, two-wheeler, diesel engines, bearing, tractor, turbines and rail also form a substantial part of company's क्लाइंटेल। तो ये लोग के क्लाइंट्स है जो टू व्हीलर बनाते, कमर्शियल व्हीकल वगैरह, ये रेल वगैरह, ट्रैक्टर्स, ये जितने भी लोग हैं इनके ये कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, ठीक है, जो इनसे ये माल खरीदते हैं, ये स्टील खरीदते हैं, ठीक है। तो और इसका ये सारा हमने डिटेल देख लिया वेबसाइट पे क्या है। अभी इसका बिज़नेस कैसा है और इसका शेयर कैसा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका पहले टिकट टैब पे इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो टिकट टैब मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें पॉजिटिव बता रही है, मतलब बहुत अच्छा होता है ऐसा कोई शेयर मिलता है तो आपको, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी भी अच्छा है, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट अभी गुड है, अभी भी एंट्री कर सकते हो। और नो रेड फ्लैग, फ्लैग नहीं है इसमें, रेड फ्लैग नहीं है, मतलब डूबने के कंपनी के चांसेस नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे टिकट टाइप पे बताया। अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस देख लो, तो 1 वीक का परफॉर्मेंस इसका 8-9% गिरा हुआ है। तो देखो गिरता है तभी शेयर लेने के लिए होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि गिर रहा है तो वो शेयर क्यों बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गिरेगा तो ही अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी में ही गिनी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 1 महीने का रिटर्न देख लो, ये लगभग 0.67% है। तो 1 महीने में कोई ज़्यादा गिरा नहीं है, ठीक है। और 1 साल में इसका रिटर्न देखो तो लगभग 19-19.5% दिया है इसने रिटर्न, तो अच्छा रिटर्न है। और यहाँ पे 5 साल के रिटर्न थोड़े ख़राब है 5 साल में देखो, लेकिन ये 91 से 469 भी गया था, ठीक है। और ये अभी 5 साल में 4.5% डाउन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस और ये प्राइस देखा जाता है। लेकिन ये डाउन से कितना अप गया, तो उसमें जो मूवमेंट दिखाया उसमें जिसने प्रॉफिट किया वो चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे तो वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक अभी तक शेयर ने इतना ही परफॉर्म किया, ठीक है। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडर इसमें काम कर जाता है कि यहाँ पे ख़रीदते जाता है तो वहाँ पे बेच देता है तो प्रॉफिट ले लेता है। और कोई स्विंग नहीं करता तो वो ऐसे ही इधर पे अटका रहता है और यहाँ तक वो देखता है तो प्राइस वहाँ के वहाँ लगभग 4.5% डाउन दिखाई देगा उसको। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में ये कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 12-13 गुना इसने शेयर का रिटर्न दिया है। तो जो लॉन्ग टर्म से 2008 से जो इन्वेस्टेड है उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। 2008 से जितना साल होता है उतना काउंट कर लो, 13-14 साल होते हैं तो 14 साल में बहुत अच्छे से रिटर्न लोगों को मिला है। 13-14 गुना हो गया तो बहुत है, एवरी साल डबल हो गया, ये सब पकड़ के चलो। और SIP करने वाले को देखो, SIP में भी अच्छा खासा 21% का है, तो कोई इतना ख़राब नहीं है रिटर्न, बट अच्छा रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। तो ये इसका SIP का रिटर्न है, लेकिन पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म वालों को। तो ये हमने देख लिया, ये मटेरियल इसका आयरन एंड स्टील में आता है और ये स्मॉल कैप है, 1420 करोड़ की कंपनी। और मॉडरेट रिस्क है, मतलब निफ्टी के कंपेयर में ये 2-2.5 गुना ये या 2-2.25 गुना ये वॉलेटाइल होता है, ठीक है। अभी इसका हम स्क्रीनर पे देखते हैं, स्क्रीनर क्या बता रहा है इसके बारे में। तो स्क्रीनर पे सबसे पहले हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो पॉजिटिव में देखो, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.10 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू के 1.10 बुक वैल्यू पे चल रहा है। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड
टू गिव गुड क्वार्टर, तो कंपनी गुड क्वार्टर देने वाले, अच्छा रिटर्न्स देने वाले, ऐसा ये बता रहा है। और द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स, ये पुअर सेल थोड़ा सा ख़राब है। देखो ये परसेंटेज भी बहुत छोटा परसेंटेज है, 0.13% से लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखा है, तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, पुअर बता रहा है, लेकिन देखो ये है इसका सेल्स 2019 एवरी क्वार्टर का, देख लो ये सेल्स लगभग थोड़ा थोड़ा ही डाउन है। यहाँ पे थोड़ा ये कोविड की सिचुएशन की वजह से डाउन है, लेकिन देखो जैसे अच्छा होने लगा, सब कुछ ठीक होने लगा, सेल्स बढ़ने लगा। ठीक है, तो कोई इतनी कोई ख़राबी नहीं है इसके अंदर। और इसका नेट प्रॉफिट भी देख लो, कंटिन्यूसली 41 करोड़ से बीच में बढ़ता गया, फिर यहाँ पे डाउन आया था, फिर वहाँ से फिर यहाँ पे मार्च 2021 तक बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट आ गया था इसका क्वार्टरली, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा ईयर का देख लेते हैं, तो 2010 से 2021-22 तक यहाँ पे देख लो कि सेल्स 1021 का हो रहा था, फिर 1236, फिर 976, 809, 11, 1116 और 1226, 1180, 1257, 1345, 1407, 1199 और 1188 और 1634। तो कंटिन्यूसली एक ही रेंज का यहाँ पे मुझे सेल्स नज़र आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो ये TTM जो बता रहे, जो करंट अभी का सेल्स बता रहा है वो अच्छा बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं इनके, ये भी यहाँ पे डिटेल है। तो फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना बच रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो खर्चा हो उसमें से माइनस होगा या कुछ चीज़ें प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे डिटेल्स दिया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और अदर इनकम, ये सारी चीज़ें ये करके तो कितना होता है यहाँ पे, ये प्रॉफिट है, फिर टैक्स वगैरह कटने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है कंपनी का यहाँ पे दिखा है। तो नेट प्रॉफिट देखो स्टार्टिंग में 43 करोड़ का था, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते बीच में यहाँ पे 114 और 156 तक भी गया था, 132, यहाँ पे 190 से अभी 250 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट है, प्रॉफिट की कोई झंझट नहीं, टेंशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अभी बैलेंस शीट में सिर्फ हमको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसका बोरोइंग देखेंगे, लोन देखेंगे, डेब्ट देखेंगे। ठीक है, कर्जा कितना है कंपनी पे, देखो 208 करोड़ का था 2010 में, फिर वहाँ से जो लोन है थोड़ा बहुत कम होता है, कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ पे कम होते होते फिर एक बार ज़ीरो भी हो गया था, ज़ीरो से फिर 168 करोड़ का लोन हुआ, फिर 224 करोड़ का लोन है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे लोन भी देख लिया तो कंपनी पे है लोन, लेकिन वो चुका सकती है और अच्छा खासा सेल कर रही है। तो क्योंकि लोन है इतना, तो इंटरेस्ट भी कम आता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट में आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत कम रहता है, इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसका जो प्रॉफिट हो रहा है उसके कंपेयर में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अभी हम थोड़ा है ना यहाँ पे देखते हैं, मनी कंट्रोल पे देखते हैं, तो मनी कंट्रोल का डेटा क्या बता रहा है। तो मनी कंट्रोल हमको क्या बता रहा है, देखो आज का जो लो था इसका 27 जनवरी का 309 रुपये का लो था और 325 का हाई मारा था इसने, तो अच्छा हाई मार के ये बीच में आ गया फिर। ठीक है, ऊपर जाके नीचे आया शेयर, और यहाँ पे लो इसका देखो 258 का है, तो 258 के लो से थोड़ा सा या थोड़ा नज़दीक ही है, ज़्यादा नज़दीक नहीं है, बट 50-60% 50-60 पॉइंट या 50-60 रुपया थोड़ा नज़दीक है। और यहाँ पे देखो इसका हाई थोड़ा लंबा है, 466 का है, तो इसको हाई वो मारने के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि इसको हाई तक जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो शेयर और आगे भागेगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ में देखो स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ 5 बताया है, वीकनेसेस 8 है, अपॉर्चुनिटी 2 है और थ्रेट 2 है। तो स्ट्रेंथ में सबसे पहले क्या बताया, एफिशिएंट मैनेजिंग असेट, जनरेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, ROA अच्छा है इसका। और कंपनी विद द ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी खर्चा बहुत कॉस्ट बढ़ा रही है। तो एक्सपेंसेस हमने देखे तो एक्सपेंसेस में ज़्यादा एक्सपेंसेस नज़र आ रहे थे। और कंपनी विद करंट TTM PE जो इसका रेशियो है वो 3 और 5 साल से कम है। तो देखो 3 और 5 साल से भी कम है, मतलब इसका PE बहुत सस्ता है, 5 रुपये का PE आ रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और यहाँ पे डी ग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो डी ग्रोथ बता रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा बहुत, तो वो अप डाउन तो प्रॉफिटेबिलिटी में उसमें दिखाई दिया है हमको भी। और ओवरव्यू की बात करें तो देखो ओवरव्यू इसका मार्केट कैपिटल 1384 है, डिविडेंड यील्ड 2.36 है,
और एवरेज डिलीवरी परसेंटेज है 45% तक लोगों ने डिलीवरी उठा रही है इसकी। और फेस वैल्यू इसका 5 का है। पीबी रेशियो ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा है, 1 रुपये के आसपास होना अच्छा होता है, ठीक है। बाकी मतलब प्रॉपरली मैनेज कर पा रही है डेब्ट को और बाकी चीज़ें को, ठीक है। और यहाँ पे इसका 1 साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो 1 साल में देखो ये शेयर ने, अगर ये स्टार्ट हो रहा है 258 के लो से, फिर इसने एक बड़ा हाई मारा था, कंटिन्यू भागते गया, फिर ये 446 तक गया, फिर वहाँ से डाउन आया। तो कहीं ना कहीं से तो डाउन आता ही है, लेकिन शेयर देखो यहाँ पे अप गया फिर डाउन आया, अप गया फिर डाउन आया, अप गया फिर डाउन आया, फिर अप गया, ये होता ही है शेयर में। तो कोई डरने की बात नहीं होती है, अगर हम अच्छे शेयर्स में हैं तो टिके रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से देखो सेल में कुछ गड़बड़ हुआ तो वहाँ से डाउन साइड फिर दिखने मिलता है, या फिर मार्केट करेक्शन मोड पे आ जाता है। तो देखो, और एक शेयर के पीछे आपको 7.5 रुपया मिलता है यहाँ पे, तो एक शेयर भी लोगे तो इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेयर गिरते गया। और यहाँ पे परसेंटेज भी देखो डिविडेंड का, ये 2-2.5% का वो डिविडेंड आपको देता है। और यहाँ पे अभी 5 साल का यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो 5 साल में देखो शेयर ने किस तरीके से चार्ट बनाया है। और 309 से ये भागा था तो बहुत ज़बरदस्त हुआ था 464, फिर वहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पे आया, फिर 106 का लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया 466 का, फिर यहाँ पे डाउन। तो देखो यही होता है शेयर मार्केट में, इसीलिए स्विंग इसीलिए मैं बेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी लाइफ में हो जाती है कि हम कोई प्राइस पे अटक जाते हैं तो प्राइस आने में बहुत टाइम लग जाता है। देखो ये प्राइस आने में लगभग 5 साल लग गए, तो 5 साल बाद प्राइस आया, लेकिन फिर थोड़ा अब जाके फिर वो वही प्राइस पे आ रहा है, तो होता भी है ऐसा। और कोई शेयर तो जल्दी आता भी नहीं वो प्राइस, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे बाय करना चाहिए। देखो शेयर तो अच्छा नज़र आता है, बढ़ता है, फिर यहाँ पे डाउन आने के भी चांसेस होते हैं। तो हमको सिर्फ स्विंग की वजह से ये भाव पे भी हमको लेने मिलता है, छोटे छोटे भाव पे भी हमको लेने मिलते हैं, कम वाले भाव पे, ठीक है। और मैक्स की बात करें तो देखो इसने मैक्स में ऑलरेडी मैंने दिखाया 13-14%, इसने 12-13% तो परसेंट नहीं 12-13 गुना तो इसने रिटर्न दिए हैं। तो अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है लॉन्ग टर्म वालों को। तो क्योंकि वो टाइम पे इसका भाव था 7-8 रुपये का, 7 रुपया भी यहाँ पे नज़र आया था, फिर वहाँ से देखो 286 जाके फिर वो डाउन आया, फिर वहाँ से डाउन पे भी जिसने लिया उसको फिर यहाँ पे एक हाई दिया इसने अच्छा खासा, ठीक है, 450 तक, मतलब 6-7 रुपये का शेयर या 43 रुपीज़ बीच में आया था डाउन, ठीक है। 31 का लो से फिर यहाँ पे ज़बरदस्त इसने 400 तक गया था ये शेयर, फिर उसके बाद डाउन आया, फिर यहाँ पे जिसने लिया उसको भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो यही होता है स्विंग ट्रेडर, इसी में कमा लेते हैं, तो इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग को बेस्ट मानता हूँ, ठीक है। और आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो, लाइक किया करो, क्योंकि लोग यहाँ पे देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन क्या है कि उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती, जहाँ पे लालच है वही चीज़ें पसंद आती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिटर्न्स मिलते हैं, इस वजह से ये चैनल पे आपको अच्छे शेयर्स मिलते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिखा रहा हूँ, तो कंप्लीट डिटेल देखा करो और शेयर को आजमाओ, देखो किस तरीके से शेयर परफॉर्म करता है। ऑलरेडी मार्केट इंडेक्स ही गिर रहा है तो बाकी शेयर भी गिरेंगे, तो इंडेक्स अगर अच्छे है तो सभी शेयर्स अच्छे भी होंगे, लेकिन प्रॉफिट करना ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस खेल के कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो फाइनली आप लॉस में जाओगे, इसलिए ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है, और स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। तो चीज़ें देखो, अभी हम यहाँ पे इसका प्राइस वॉल्यूम देखेंगे तो देखो प्राइस वॉल्यूम में ये सारी चीज़ें 1 वीक 1 मंथ ये सारे नेगेटिव नज़र है, 3 मंथ और YTD नज़र नेगेटिव है, 1 साल और 3 साल का यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म वालों को दिया है इसने। और बाद में कल्याण स्टील का सितंबर का देखो सेल्स 460 करोड़ का हुआ था, वो 43% से बढ़ा था ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट सितंबर से अभी के सितंबर में अच्छा खासा ये बढ़ गया था, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम देखेंगे फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल्स में देखो रेवेन्यू कंटिन्यूसली थोड़ा बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे डाउन आया 2020 में, तो उसका रीज़न पता है, 2021 में भी थोड़ा डाउन आया, बट रेवेन्यू तो अच्छा जनरेट किया कंपनी ने, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखो इस साल बहुत ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट हुआ है, 155, फिर 115, 131, 134, फिर यहाँ पे 189 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है तो डरने की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो तो 64.71
प्रमोटर ने होल्ड करके रखा है और पब्लिक ने 23% होल्ड करके रखा है, DI ने 9% होल्ड करके रखा है और FIS ने 3% होल्ड करके रखे हुए शेयर से। ठीक है, तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है इसमें। म्यूचुअल फंड स्कीम देखो 2 है, 2 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया, FIS और FPI 39 है। ठीक है, FIS और FPI 39 है। इसके जो फॉरेन के इन्वेस्टर है वो 39 लोग हैं और उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उसमें से एक रिसेंटली बढ़ा है, ये दिसंबर का डेटा है। ठीक है, दिसंबर 21। तो यहाँ पे सभी का इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, प्रमोटर का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, उनके पास भी ज़्यादा होल्डिंग्स है, तो कंपनी में कंप्लीट भरोसा है सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे फ़िलहाल ये शेयर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी चीज़ें जो मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं वो शेयर के बारे में बताते जाता हूँ, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी होती है वो शेयर को बाई करना है या उसको नहीं करना है, वो आपका पॉइंट होता है, लुकआउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन रियल है, फैक्ट है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी है। और ये चैनल पे हर एक शेयर अच्छा ही होता है। नॉर्मली मैं पेनी स्टॉक और इसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी आपको उसमें लॉस ना हो जाए इस वजह से, क्योंकि ऐसे शेयर ज़्यादा लॉस नहीं दे सकते। अगर अच्छे हैं तो लेके रखना चाहिए, लेकिन कोई भी एक प्राइस पे जाके अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी शेयर्स मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से, पॉलिटिकल के हिसाब से, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से चलता है, तो उसके वजह से उसके प्राइस भी डाउन कभी भी आ सकते हैं। अगर पॉलिटिकल भी इफ़ेक्ट होता है, तो अगर पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है या कुछ न्यूज़ आने वाला है, कुछ फाइनेंशियल बजट्स वगैरह होते हैं, तो उस वजह से भी शेयर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है और इंटरनेशनल मार्केट की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। तो ये होता है, इसलिए कोई भी एक प्राइस पे अटक के रहने से अच्छा कोई भी शेयर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, 5-5 हज़ार करो, 10-10 हज़ार करो, लेकिन एकदम से 1-2 लाख रुपए डाल के मत बैठो, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, कभी भी कुछ भी मूवमेंट आता है। लेकिन अच्छा शेयर है तो वो आज नहीं तो कल आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इस वजह से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि वो शेयर आपको अच्छा और ज़्यादा अच्छे से रिटर्न दे पाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये शेयर मेरे पास है, तो ये मुझे 25 से 30% यहाँ पे रिटर्न देने की चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, इसको लेना है नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये होल्डिंग में है और इसमें प्रॉफिट होने के बाद मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा प्रॉफिट बुकिंग का, तभी आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।